नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ए टू जेड नॉलेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं समय तथा कार्य, जो सारी मैथ का सभी एग्जामों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम विभिन्न प्रकार के ट्रिकों के माध्यम से समझने वाले हैं। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं, आज पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और भाई चैनल को आप लोग सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। ठीक है। समय तथा कार्य, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको मैं कुछ उदाहरण बताने वाला हूं। अगर आप इन उदाहरणों को सबसे पहले ध्यान से देखते हैं तो ये मान के चलना पूरे चैप्टर में यही चलने वाला है। तो सबसे पहले मैं उदाहरणों से ही शुरुआत करता हूं। जब आपको मैं उदाहरण बता दूं उसके बाद में देखना आपको खुद को लगेगा कि चैप्टर में कुछ नहीं है। तो अपन एक उदाहरण की सहायता से शुरुआत करते हैं और क्या कर सकते हैं, देखिए एक उदाहरण लेते हैं। और एक उदाहरण में आपके सामने लिख रहा हूं, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ध्यान देना, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। पहले टाइप का प्रश्न यही बनता है। और कैसे सोल्व करें अपन इस प्रकार के प्रश्न को, आप लोग देखिए। पहला टाइप है ये, जब ए अकेला काम करे और बी अकेला काम करे और आपसे पूछ लिया जाए कि दोनों एक साथ कितने समय में पूरा कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या तरीका रहने वाला है। ध्यान दो, ए कर सकता है 6 दिन में और बी कर सकता है आपके सामने 12 दिन में। ठीक है, ए कर सकता है 6 दिन में और बी कर सकता है 12 दिन में। तो क्या करते हैं, दोनों का लसा लेना है। 6 और 12 का लसा ले। तो देखिए भाई, लसा भी आपको पेन चला के नहीं करना है, मौखिक आना चाहिए। लसा कैसे निकालेंगे, पहाड़ा बोलना है। 6 का पहाड़ा बोले 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। ये जहां पर भी मिले वही क्या होता है, लसा होता है। आप लोग पेन चलाकर भी लसा निकाल सकते हैं, वो तो उनका निकालना है जो बहुत बड़ा हो, लेकिन छोटी मोटी संख्याओं का लस है। तो देखिए 6 और 12 का लस बताओ कितना आ गया, 12। ठीक है, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। अब समझो यार इसका मतलब क्या है। ये जो लस आया है 12, इसका मतलब यह है कि कुल काम कितना है, 12 इकाई। कृपया ध्यान दें, ये जो लस आया है इस लस का मतलब है कुल काम। कुल काम बताओ कितना इकाई है, 12 इकाई। 6 दूनी 12, 2 है। इस 2 का मतलब है ए एक दिन में कर सकता है 2 इकाई काम। और ये बी की क्षमता 1 है। इसका मतलब यह है कि बी एक दिन में 1 इकाई काम कर सकता है। बी की कार्य क्षमता 2 और ए की कार्य क्षमता कितनी, सॉरी, ए की कार्य क्षमता 2 और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 1। ठीक है, तो अपने से पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो देखिए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। कुल काम है 12 इकाई। ए एक दिन में कर सकता है 2 और बी कर सकता है एक दिन में 1। तो देखो दोनों मिलाकर 2 रे कितने हो जाएंगे, 3। तो देखिए 3 का भाग लगा दो। अपन जानते हैं 3 चौके 12। तो बताओ कितने दिन आ गए, 4 दिन। तो इस प्रकार से अपना आंसर बताओ कितना आ गया, 4 दिन। यही तरीका सारे चैप्टर में काम आने वाला है। ठीक है, यही तरीका काम में लेंगे। लेकिन मान लो भाई 2 बंदों के लिए पूछे आपसे, तो अपन इसको डायरेक्ट भी एक ट्रिक है, उस ट्रिक के द्वारा अपन सोल्व कर सकते हैं। क्या ट्रिक है, ध्यान दो।
लेकिन ये ट्रिक सिर्फ दो लोगों के लिए काम आएगी, जब ए और बी हो। और कितने व्यक्ति हो, 3-4, उसके लिए देखो सबके लिए ये वाली काम आने वाली है। मतलब पूरे चैप्टर में ये वाला कंसेप्ट काम आएगा अपने। देखो क्या है इसमें, हमसे पूछा गया है कि ए और बी मिलकर दो कितने दिन में करते हैं। तो क्या करो, ऊपर तो दोनों के समय का गुणा करना है और नीचे करना है दोनों का योग कर देना है। देखो ऊपर देखिए 6 इंटू 2, 6 इंटू 12, ए इंटू बी किया और नीचे दोनों का योग कर दो। 12 और 6 जब भी दोनों के लिए पूछे तो दोनों का योग कर दो। 12 और 6 कितना होता है, 18। ये लीजिए 6 18 और अपन जानते हैं 3 चौके 12। तो देख लो आंसर कितना आ गया, 4 दिन। कितना आ गया, 4 दिन। इस प्रकार से अपना आंसर आ चुका है। ये पहला टाइप है और सबसे ज्यादा देखो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है डायरेक्ट। कभी कभार एग्जाम में यही प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब हम देखते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मान लो ए और बी कर सकते हैं किसी दिन में। मान लो कोई उदाहरण आपके सामने, कोई सा भी उदाहरण है, ए और बी का समय एक साथ दे दें और बी का समय अलग दे दें, या फिर ए का समय अलग दे दें और आपसे किसी दूसरे के लिए पूछा जाए। जैसे मान लो ए और बी का एक साथ दे दिया, ए का समय एक साथ दे दिया और आपसे पूछा गया है कि बताओ बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आए तो देखिए उसकी अप्रोच होती क्या है। उस अप्रोच को आप लोग समझें कि हम किस प्रकार से सवाल कर सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल आपके सामने मैं लेता हूं। ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देख लो क्या है इसमें, अभी मैंने जैसा पढ़ाया है आपको देखिए वही तरीका है। क्या तरीका है देखो, ए अकेला कर सकता है 12 दिन में और दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर कर सकते हैं 8 दिन में। ये लीजिए वही तरीका सेम, लसे लीजिए, दोनों का लसे ले लो। 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 8 तिया 24। जहां पर पहली बार मिले वही क्या होता है, लसे। तो देख लो 24 आ गया अपना लसे। ये लीजिए 12 दूनी 24 और अपन जानते हैं कि 8 तिया 24। कुल काम बताओ कितना इकाई है, 24। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2। ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3। तो हमसे पूछा है कि बी अकेला। अब यार मुझे बताओ ए और बी में से ए चला जाएगा तो कौन बचेगा, बी की क्षमता आ जाएगी। तो देख सकते हैं आप लोग 3 में से 2 गया तो कितना आता है, 1। अकेले का पूछे तो घटा दो। तो हमसे पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। कुल काम कितना है, 24। ये लो 24 बटा बी की कार्य क्षमता देखो 3 में से 2 गया तो 1। और हम बचपन से जानते हैं कि 24 में 1 का भाग लगाए, बताओ कितना आता है, 24। ये लो 24 दिन आपका आंसर आ चुका है। अगर सवाल समझ में आया है तो लाइक कीजिए और समझ में नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन आप वीडियो को शेयर करें ताकि ये मैथ ट्रिक में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और देखिए भाई इसको हम इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। 2 ही आदमी है, ए और बी। तो चलिए दोनों का एक साथ पूछा था तो हमने जोड़ा था नीचे। अगर अकेले का पूछ रहा तो हमें कुछ नहीं करना, घटा देना है। ऊपर तो दोनों को गुणा करो, नीचे घटा दो। हमसे पूछा बी अकेला, भाई ए तो कर सकता है देखो 12 दिन में और बी कर सकता है 8 दिन में। ये लो एक साथ पूछा था तो योग करा था, अब अकेले का पूछ लिए। देखो 12 में से 8 गया तो हम जानते हैं, बताओ कितना होता है, 4। घटा दो, अकेले का पूछा। घटाया क्यों है, क्योंकि अकेले का पूछा इसलिए। 4 दूनी 8 और अपन जानते हैं 12 दूनी 24 दिन। देखो ये अपना आंसर आ चुका है।
क्या सवाल है वो का वही सवाल है। कहां से इसमें दिक्कत आ गई आपको? कोई दिक्कत नहीं है, लाइक कर दो आप, बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दें। चलिए हम तीसरा टाइप लेते हैं और तीसरे टाइप के सवालों को देखते हैं तीसरे उदाहरण से। अगर आप, ये सवाल बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करता है तीसरे टाइप वाला, और यदि आप लोग इसे समझ गए तो ये मान के चलना कि सवाल में कोई समस्या ही नहीं आएगी। बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा बार, इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत ही ज्यादा बार रिपीट होने वाला है। तो चलिए उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं कि क्या है इसमें और क्या नहीं है। बहुत ही अच्छा है। चलो उदाहरण पढ़ता हूं मैं आपके सामने। कार्य क्षमता की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है? कार्य क्षमता की। ठीक है, तो देखिए हम बताते हैं आपको एग्जाम्पल नंबर 3 की सहायता से। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। समझना बात को। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? कृपया ध्यान दें, कितना अच्छा प्रश्न है। हमसे कहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, देखना आप लोग। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। ए अनुपात बी, यही तो है। ए की कार्य क्षमता किससे दुगुनी? बी से दुगुनी। बी से दुगुनी है तो बी को हमने 1 मान लिया। बताओ ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 2। और हमसे एक और बात कही इसने कि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त कर सकते हैं 14 दिन में। ए और बी का समय दे दिया मैं 14 दिन, ये लीजिए। ठीक है, 2 बातें हमें दे दी कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। अगर बी की 1 मान ली तो बताओ ए की कितनी होगी? 2। और साथ में हमें एक और बात दे दी कि दोनों मिलकर कार्य को कर सकते हैं 14 दिन में। अब कुछ नहीं है, देखो इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। करना क्या है? जिसका समय और उसके अनुपात से गुणा कर दो। ठीक है, जिसका समय उसका अनुपात। ध्यान दो, एक तो हमें दिया है, दूसरा निकालना है। दिया क्या है? ए और बी का समय। ए और बी का समय कितना है? 14। तो मुझे बताओ ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा? 2 और 1 कितना हो गया? 3। ये लो 3 हो गया। जिसका समय उसका अनुपात। किसका पूछा हमसे? हमसे पूछा है ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? ए का समय मान लिया हमने x, और बताओ ए का अनुपात कितना है? 2। ये लो, जिसका समय उसका अनुपात, जिसका समय उसका अनुपात। अगर मान लो मुझसे बी का पूछता तो बी का अनुपात 1 आ जाता। बस यही है, जिसका देगा उसका ले लो और जिसका पूछे उसका समय और उसका अनुपात। चलिए 2 7 14, तो हम जानते हैं कि 7 या 21। लो भाई, इस सवाल का आसानी से आंसर आ गया। बताओ कितना गया? 21 दिन आंसर आ चुका है। अब चैप्टर की ओर चलते हैं। आइए हम मिश्र समानुपात के बाद में अपना अगला चैप्टर लेते हैं, समय तथा कार्य। अब एक्सरसाइज की ओर अपन आ रहे हैं और देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है। अगर आपने ऐसे सवाल इनको पढ़ा है, समझा है ढंग से, तो ये मान के चलो बहुत ही आसानी से आप लोग इन सवालों को करने वाले हैं। तो चैप्टर पर आते हैं, समय तथा कार्य। और समय तथा कार्य में मैं पहला ही क्वेश्चन ले लेता हूं। 15वां चैप्टर है और 15वें चैप्टर में अपन पहले ही क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन ऐसा है जैसा अपना था एग्जाम्पल नंबर 3। जो एग्जाम्पल नंबर 3 था वैसा का वैसा पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो कितने आसानी से हो पाएगा। अभी क्या है पहला क्वेश्चन? देखिए, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा?
चलो देखो ये प्रश्न लो, हमें क्या दिया गया है, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए कर सकता है 12 दिन में, हमें दिया है। आगे कहा है ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, इनका अनुपात बढ़ा लो, ए और बी का। ए और बी का अनुपात बढ़ा लिया, ए की तुलना में बी 60% अधिक। जब भी प्रतिशत की बात आए तो 100 को मानो। कितना मानेंगे? 100। ठीक है, ए से बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए से बी, अगर ए का देखो कितना है 100, तो बी कितना है, ए की तुलना में बी 60% ज्यादा है, तो बताओ कितना होगा? 160। अनुपात बढ़ जाएगा, उसमें क्या है, ये देखो 20 पंजे 100 और 20 आटे कितना होता है? 160। ये लीजिए बढ़ गया वो कभी प्रश्न। और क्या है, अब जिसका दिया उसका समय और उसका अनुपात, जिसका पूछा है उसका समय और उसका अनुपात। हमसे कहा कि बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा, कोई दिक्कत नहीं, बी का पूछा है, ए का दिया है, ए का समय कितना है 12 और ए का अनुपात कितना है 5। लो भाई, बी का पूछा है तो बी का समय हमने x मान लिया, बी का अनुपात कितना है 8। लो खत्म मामला। चलिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 15 बराबर क्या आ गया? 2x। ठीक है, अगर मैं 2 का भाग लगाऊं 15 में, तो आप लोग जानते हैं 15 का आधा कितना होता है? 7.5। 7 सही 1/2 दिन। ये लो आंसर आ चुका है। तो कोई समस्या नहीं आई होगी। सवाल नंबर 4 भी कुछ इसी टाइप का है, चौथा प्रश्न। चलिए चौथे प्रश्न को आप लोग कोशिश करें खुद करने की, खुद कोशिश करें। चौथा सवाल, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा? चलिए देखो, चौथा क्वेश्चन है, दो बंदे हैं, एक तो है तपस और दूसरा है मिहिर। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। मिहिर से, मैंने मिहिर की क्षमता 1 मान ली, तो बताओ तपस की कितनी होगी? 2। ठीक है, यदि दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, तपस और मिहिर बताओ कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। ये लो, तो हमसे पूछा है कि तपस अकेला, तपस का ही तो पूछा है ना, तपस अकेला, जिसका दिया भाई उसका समय अनुपात ले लो। हमसे दिया तपस और मिहिर का, तो दोनों का लगेगा, देखो 2 और 1 3। तपस और 12 इंटू 3 किया, किसका पूछा अपने से? तपस का। ठीक है, तपस का समय अपन ने मान लिया x और तपस का अनुपात कितना है? 2। बस देखो 2 छिका 12 और अपन जानते हैं कि 12 तिया 36। बताओ कितने दिन आ गए? 36 दिन। अब देखिए आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि इन सवालों में था क्या, किस प्रकार से 6 तिया 18, 12 तिया 36 नहीं, 6 तिया 18। ठीक है, तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि इन सवालों में था क्या। कुछ नहीं था, बिल्कुल भी बिल्कुल आसान थे। जब तक आप एक सवाल को कम से कम 3 बार नहीं निकाल लेते हैं तो आपका कंफ्यूजन दूर नहीं होगा। कई सोचते हैं कि बस मैंने तो देख लिया, देखने से काम नहीं चलेगा, नहीं कर पाएंगे आप लोग एग्जाम में जब तक आप लोग 3 बार खुद नहीं निकाल लेते हैं अपने हाथ से। तो आपको सवाल आए तो आपको चाहिए कि आप लोग डेली प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं है। अब देखो सवाल नंबर 2 और 3 की ओर आते हैं। दूसरे और तीसरे में क्या है और क्या नहीं है? दूसरे में तीसरे में देखो, दूसरा सवाल पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया ऐसा। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? ए का अलग है और बी का अलग है, दोनों का साथ में पूछा ना, तो ऐसा प्रश्न आपको पढ़ा दिया मैंने। भाई दोनों का साथ में पूछा है तो क्या दिक्कत है अपने को, दोनों तरीके बता दिए। तो इसमें क्या है,
ऊपर तो दोनों को गुणा कर दो और नीचे दोनों का योग कर दो। 15 और 10 कितना होता है? 25। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 25, और ये देखो 5 तिया 15, बता दो कितना आ गया? 6 दिन। ये लीजिए, यह आंसर आ चुका है 6 दिन। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, तीसरे में क्या है भाई? ऐसा भी मैंने आपको एग्जांपल करा दिया। देखिए, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करें, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? दो का एक साथ दे दिया, एक का दे दिया, फिर किसी दूसरे का पूछ लिया, तो भाई उसमें क्या घटाएंगे और क्या है? हमसे पूछा कि ए अकेला, क्या करो? ऊपर तो दोनों गुणा करो, 15 × 20, और अकेले के लिए पूछ लिया तो क्या करेंगे? घटाएंगे। 20 में से 15 गया कितना आता है? 5। ये लो, 5 तिया 15 और 20 तिया 60, बताओ कितने दिन आ गए? 60 दिन। ये आंसर आ चुका है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरे चैप्टर में, पूरा चैप्टर ट्रिक ही है, और बस ट्रिक से ट्रिक्स आप पढ़ने वाले हैं। देखो, एक एक लाइनों में, दो लाइनों में सवाल होंगे। अभी आप लोग अगला सवाल देखेंगे, वो उसका भी कंसेप्ट देखो यही है जो पढ़ा दिया। चलो 5वां सवाल देखते हैं, और देखते हैं इस सवाल में दे क्या रखा है, और आपको आता कि नहीं आता है। 5वां सवाल देखिए, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? चलिए देखते हैं सवाल में क्या है। हमसे कहा कि भाई ए तो कर सकता है 18 दिन में, ए कर सकता है 18 दिन में, और बी के लिए कहा है बी कर सकता है 15 दिन में। ठीक है, बी कर सकता है 15 दिन में। ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। 18 और 15 का लसन ले लो, 18 पंजे 90, 15 छिका 90, यही तो होता है लस है। ये ले लिया, लसन 90 आ गया। ठीक है, आगे देखो, 18 पंजे 90, 15 छिका 90, ये लीजिए। कुल काम कितना है? 90 इकाई। ए की क्षमता कितनी है? 5, और बी की क्षमता बताओ कितनी है? 6। अब देखो, जैसा हमसे कहा ना, बिल्कुल आपको वैसा करना है। बी ने अकेले ने 10 दिन काम किया। अब यार मुझे बताओ, 10 दिन काम करा तो कुछ तो करा होगा ना। बी एक दिन में 6 कर रहा, तो बताओ 10 दिन में कितना करेगा? 10 छिका 60। तो बताओ शेष काम बी ने कितना कर लिया? भाई 60 कर लिया। तो देखो शेष काम कितना बचा? शेष काम कितना बच गया? 90 में से 60 गया, बताओ कितना बचता है? 30 ही तो बचेगा। बच गया 30। अब ये पूछ लिया कि जो शेष काम बचा है इसको एक कितने दिन में करेगा? एक की क्षमता बताओ कितनी है? 5। तो एक का समय निकालना आपको। काम बचा है 30 और एक की क्षमता कितनी है? 5। तो ये लो भाई, 5 छिका 30, तो बताओ कितने दिन आ गए? 6 दिन। बताओ कोई समस्या? क्या सवाल है? आगे आगे बढ़ते जाए, देखते जाइए आप लोग कि ये सवाल कुछ नहीं है, और आपको ऐसा लगेगा कि बहुत इजी है। बस आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। अगर कंसेप्ट अच्छा है, आपने शुरू से पढ़ा है, तो आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली, यदि आपने शुरू से पढ़ा है तो। प्रश्नों को सोल्व करें, खुद के मन से सोल्व करें एक बार देखने के बाद में, फिर बार बार में देखने की जरूरत नहीं है। और साथ के साथ में नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि बिना नोट्स बनाए पार नहीं पड़ती है। कहां तक वीडियो देख सकते हैं? देखो अगला सवाल। चलो सवाल नंबर 6 की ओर। छठे सवाल में क्या दे रखा? भाई ये कौन सी बड़ी बात है, जब हमने 5 ही कर लिए। तो छठा सवाल भी कुछ नहीं है, बस इसका देने का तरीका थोड़ा सा अलग है। देखो सवाल में क्या दिया गया है, और मैं आपको समझाता हूं एक ही बार में। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है। तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग
8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो अपने से पूछा है कि भाई तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। हमसे पूछा है कि भाई बताओ तीनों मिलकर। अब यार मुझे एक बात बताना, समझना, ए 1/2 कर सकता है कितने दिन में? 5 दिन में। समझना बात को, 1/2 हिस्सा कर रहा है 5 दिन में। तो कोई भी चीज अपने आप में इकाई में कितना होती है? एक ही तो होती है। तो 1 इकाई निकालेंगे तो देखो 5 इंटू उल्टा हो जाएगा, और क्या है ये 2 तो जाएगा ऊपर, 1 जाएगा नीचे। तो 2 इंटू 2/1, तो कितना आ गया? 5 दूनी 10। मतलब करना क्या है, आपको भिन्न को उल्टा करके गुणा कर देना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, क्यों करना है ये कारण बता दिया मैंने आपको। भिन्न को उल्टा करके आपको गुणा करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक कार्य का 1/2, 1/2 को उल्टा कर लो, 2/1 कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। तो अपन जानते हैं 5 दूनी 10। इसी प्रकार से बी की बात करें तो बी इस कार्य का 3/5 भाग कर रहा है 9 दिन में। 3/5 का उल्टा 5/3, और कितने दिन में? 9 दिन में। ठीक है, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। भाई समझ में तो आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो नीचे लाइक करो, और समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करो कि भाई क्या समझ में नहीं आ रहा। सी को देखिए, सी के बारे में क्या कहा है। सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में। 2/3 का उल्टा 3/2, और कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। अपन जानते हैं कि भाई 2 चौके 8 और 4 तिया 12, ये लो। अब वो का वही सवाल हो गया, ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में, और सी कर सकता है 12 दिन में। क्या करो भाई, तीनों का लसा ले लो। हम क्या करते हैं, तीनों का लसा ले लेते हैं। ये लो, 10 छिका 60, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60। बता दो लसा कितना आ चुका है? 60। ये लीजिए। अब कहां समस्या है? 10 छिका 60, ये लो, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60, ये लीजिए। कुल काम कितना है? 60। ए की क्षमता 6 इकाई, बी की 4 इकाई, और सी की बताओ कितनी है? 5 इकाई। तो तीनों का ही तो पूछा ना, ए प्लस बी प्लस सी। ये लो, कुल काम कितना है? 60, और नीचे इनको जोड़ दो, 6 4 10, 10 और 5 कितना होता है? 15, और अपन जानते हैं 15 चौके 60। बता दो कितने दिन लगे? 4 दिन। कोई समस्या है तो कमेंट में करो भाई, समझ में क्या नहीं आ रहा, और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आइए 7वां सवाल देखते हैं। बहुत ही सीधा सा सवाल है 7वां, बहुत बहुत सीधा है। चलो देखो, 7वें में ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में, और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? चलिए देखते हैं 7वां सवाल क्या कहा है। ए और बी कर सकते हैं 18 दिन में, बी और सी कर सकते हैं 24 दिन में, और सी तथा ए इसके लिए कहा, बताओ कितने दिन? 36 दिन। ये लो। अब की बार भाई क्या है मामला? यही तो है कि दो का एक साथ दे रखा है। ए और बी का दे रखा है, बी सी का दे रखा है, सी और ए का। ये बाद में देखेंगे। पहले जो अपना परम कर्तव्य है कि इनका लस लेके इनकी कार्य क्षमता निकालें, वो करना है पहले। तो बाकी जो देखा जाएगा बाद में होगा, जो देखा जाएगा। 18, 24 और 36 इनका लस ले तो देखो, बताओ कितना आएगा? 18 चौके 72, 24 या 72 और 36 दूनी 72। लस आ चुका 72। 18 चौके 72,
24 तिया 72 और 36 दूनी 72। कुल काम 72 इकाई। ए और बी की क्षमता कितनी है 4, बी और सी की 3 इकाई और सी और ए की क्षमता बताओ कितनी है 2 इकाई। अब मामला बस इतना ही तो है कि भाई ये क्या दो दो बार आ रहा है, क्या करो जोड़ दो तीनों को समीकरणों को, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, इनको जोड़ना है। तो देखो ए कितनी बार आ रहा है 2 बार, बी कितनी बार आ रहा है 2 बार और सी भी कितनी बार आ रहा है 2 बार। ठीक है, ए बी और सी क्या है तीनों 2 बार आ रहे हैं। तो आपको पता है ऐसे ही तो बनेगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। क्या करो 2 को कॉमन ले लो। हमने 2 को कॉमन ले लिया तो ये बचता देखो a प्लस बी प्लस सी, ये लीजिए। और इनकी क्षमता देखो 4 3 7 और 2 9, ये लीजिए। अब मुझे तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता चाहिए तो 2 को हटाना पड़ेगा, तो 2 से काट दो भाई, नीचे भेज दिया तो, या तो नीचे भेज दो फिर काट दो। तो हम क्या करते हैं भाई इस साइड भेज देते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी इसकी क्षमता कितनी आ गई 9/2, क्योंकि 2 नीचे चला गया। अब ये पूछना है हमसे कि भाई तीनों को मिलकर कितना टाइम लगेगा। टाइम पूछा आपने से, कुल बताओ कितना काम है 72, कुल काम 72 इकाई है और a प्लस बी प्लस सी की क्षमता 9/2, 9 तो बताओ 2 कहां जाएगा ऊपर, ये लो 9 8 है 72 और अपन जानते हैं 8 2 16। तो देखिए आंसर कितना दिन आ गया 16 दिन। अब देखो आप पूरा सवाल ऐसा कैसा ही अगला सवाल है, इसी तरीके का सवाल है, उसमें कुछ भी अलग नहीं करना आपको जो आपसे नहीं आए, इसी टाइप का सवाल है बिल्कुल। ये पूछ रहे कि बताओ सी अकेला। अगला सवाल सेम इसी टाइप का है, 8वां सवाल। भाई 8वें सवाल को देखिए आप लोग और करने की खुद कोशिश कीजिए, आपसे होता है तो ठीक है, नहीं तो इसमें देखिए। चलो 8वां सवाल, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में और सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताओ भाई सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। चलो देखो ये का यही सवाल है, कोई चेंज नहीं है। ए तथा बी कर सकते हैं 8 दिन में, बी तथा सी कर सकते हैं 12 दिन में और सी तथा ए कर सकते हैं 15 दिन में, 15 दिन में। चलो भाई देखो इनका लैसे लेंगे आप लोग, कितना बन सकता है देखो 15 8 120 और 120 में 12 का भाग जा रहा है ना, जा रहा है, ये लीजिए। देखो 8 का 15 बार जाएगा, 12 ढाई 120 और आप लोग जानते हैं कि 15 8 कितना होता है 120। 2 बार आ रहे हैं तो वही 2 को कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 15 और 10 25 और 8 कितना होता है 33। हमें तो भाई a प्लस बी प्लस सी की चाहिए, तो 2 का भाग लगा दो और क्या है 2 से काट दो, 2 से काटेंगे कितना आएगा 16.5 आ जाएगा। 33 का आधा कितना होता है 16.5। अब देखो यार क्या है, a प्लस बी प्लस सी तीनों की कार्य क्षमता बताओ कितनी आ गई 16.5, आई कि नहीं आई। हमें अगर एक ही चाहिए तो इसमें से क्या घटाएंगे बताओ, बी और सी घटाएंगे, बी और सी, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी में से a और b गया तो क्या बचता है c बचेगा, सॉरी a और b गया तो c बचेगा। अगर मुझे b की निकालनी है तो a और c की घटा देता, c की निकालनी है तो a और b घटा देंगे। हमें किसकी निकालनी है c का पूछा नहीं कि भाई c को कितना टाइम लगेगा, c की कार्य क्षमता निकालनी है तो a प्लस बी प्लस सी में से क्या घटा देंगे a और b की घटा देंगे क्षमता, ये रही a और b की। लो देखो भाई a प्लस बी प्लस सी की कितनी 16.5। अगर मैं इसमें से घटा दूं किसकी a और b की, a और b की बताओ क्षमता कितनी 15। 16.5 में से 15 गया तो बताओ कितना बचता है 1.5।
जब सी की समता आ गई तो समय निकालने में कौन सी दिक्कत है? ठीक है, समय निकालना भाई। कुल काम बताओ कितना है? 120, और सी की समता 1.5 सही। ठीक है, पॉइंट रटेगा ऊपर, जीरो आएगा। क्या अपन जानते हैं 15 8 120 और ये जीरो। चलिए बताइए कितने दिन आ गए? 80 दिन। 80 दिन अपना आंसर आ चुका है। देखो सवालों में कुछ नहीं है, वो के वही सवाल है। पूरा का पूरा चैप्टर ट्रिकी है, ट्रिकों के अलावा कुछ नहीं है। सारे कंसेप्ट आसान है, कोई भी सवाल टफ नहीं है। अगर इस चैप्टर को आप लोग समझते हैं तो अगला चैप्टर है पाइप तथा टंकी, सेम ऐसा कैसा ही है। एक भी सवाल उसमें ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आया, आपने इसको ढंग से पढ़ लिया तो। और ये चैप्टर पढ़ रहे हो, इससे पहले आप जो मैंने पढ़ाया है मिश्र समानुपात, उसको पहले जाके पढ़िए आप लोग, फिर लगातार सीक्वेंस वाइज आइए। मैंने जहां से शुरू किया है मैं इनकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां से जाकर पढ़ो आप मिश्र समानुपात से, फिर जाके आपकी चीजें कवर होंगी। एक और सवाल कर लेते हैं आज। ठीक है, 9वां भी आज देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी आज कर लेते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे अपन। चलिए 9वां क्वेश्चन भी आप लोग देख लो क्या है इसमें। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लेकिन आपको जरूर आएगा क्योंकि कंसेप्ट मैं समझा चुका हूं आपको। कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है किसी प्रकार का। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ तो करते हैं किंतु 2 दिन बाद वे छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा? पहले भी तो देखा था अपन ने एक सवाल, एक छोड़कर भागा था ना। तो भाई जो जाते हैं कोई बात नहीं, उनको जाने दो, लेकिन ये देख लो कि भाई कितना काम करके जा रहे हैं, जो बचेगा उसको ही तो करेंगे। तो देखो ए कर सकता है 18 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में, और सी कर सकता है कितने दिन में? 30 दिन में। हमसे कहा है चलो पहले आप इनकी समता निकाल लो। लसा निकाली, इसका कितना आएगा बताओ? 180, 180, 18 ढाई 180, 20 नाम 180 और 30 छिका 180। क्या किया? बी और सी ने काम को शुरू कर दिया। अब देखो बी एक दिन में कर रहा है 9 इकाई, सी एक दिन में कर रहा है 6 इकाई, तो एक दिन में कितना काम होगा? 9 और 6 15। भाई बी और सी एक दिन में कितना करेंगे? 9 और 6 15। इन्होंने कितने दिन काम किया? 2 दिन। तो देखो 2 दिन का काम कितना होगा? 15 दूनी 30। 2 दिन में 30 इकाई काम कर लिया। तो आप लोग देख सकते हैं शेष काम कितना बचा। 180 में से 30 गया तो बताओ कितना गया? 150। ये लो भाई 150 इकाई बच गया। अब ये पूछा है कि इस जो 150 बचा है 150, इसको ए कितने दिन में करेगा? भाई ए की क्षमता कितनी है? 10। तो ए का टाइम निकाल लो। काम है 180, 150 और ए की क्षमता बताओ कितनी है? 10 है। ये लो, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो देख लीजिए आप लोग कितना दिन आ गया? 15 दिन। ये आंसर आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ए करेगा 15 दिन में। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। अब आपको आज का हमारा सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग शेयर कीजिए ताकि इसका अधिक से अधिक लोग एनटीपीसी तथा ग्रुप डी और विभिन्न प्रकार की राज्य स्तरीय एग्जाम है, सब में इसका ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट फायदा उठाएं।